हेलो। तो उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते फिर से, और एक दिन हम आए हैं साथ में संदीप ब्रदर के साथ इस क्लास में, जो मेन होली स्पिरिट के क्लास है और इसमें टीचर होली स्पिरिट है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हर सैटरडे संडे ये जो समय आते हैं और संदीप ब्रदर को जो चुना है हमें ये सिखाने के लिए पवित्र आत्मा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम संदीप ब्रदर और उनके फैमिली के लिए प्रभु आपके पास प्रार्थना करते कि जैसे प्रभु उनके जीवन में आप कार्य किए और वो जो हमें आपके वचन के गहराई को सिखाते हैं, जैसे वैसे प्रभु सारी ज्ञान हमें भी समझने के लिए उस ज्ञान बुद्धि को दीजिए। जैसे वचन कहता है कि जब तुम्हारे ज्ञान के अभाव हो तब तुम पवित्र आत्मा को पुकारो, और ये क्लास पवित्र आत्मा का है। प्रभु आने वाले हर एक इस समय को, इस क्लास को, संदीप ब्रदर के आवाज को, इस टेक्नोलॉजी, ये नेट कनेक्शन, सब कुछ पूरा कंट्रोल पवित्र आत्मा हम आपके हाथ में देते हैं। और हम आगे जो कुछ भी ब्रदर के मुंह से सुनेंगे, सुंदर एक उदाहरण के साथ भी सुनेंगे, वो हमें समझने में और भी आसान करके दीजिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते फिर से इस सुंदर समय इस क्लास के लिए, और हम विश्वास करते जो भी भाई बहन इस जूम मीटिंग में जो सुन रहे और बाद में भी जो सुनेंगे या यूट्यूब में सुनेंगे, उनके सबके जीवन में भी वो पवित्र आत्मा कार्य करेंगे और सबको समझने में एकदम आसान हो जाएगा हर एक वचन को। धन्यवाद जो आपके वचन की इस गहराई को, राज को सिखाने के लिए हमें संदीप ब्रदर को आपने हमें दिए हैं पिता। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। थैंक यू जीसस। गॉड हम आपको देते हैं पिता, और हम प्रार्थना मांगे हमारे मात्र जीवित पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू अब्बा फादर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। जय यीशु सभी को। जय यीशु। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो हम सीख रहे थे अभी तक कि जब कभी हम विपत्ति में हो तो हमें विपत्ति के समय अपनी समस्या के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, परमेश्वर से बुद्धि के लिए प्रार्थना करना है कि हमें प्रभु बुद्धि प्रज्ञा का वरदान दे, ताकि हम उस समस्या से बाहर निकलने के लिए जो एकमात्र चाबी है, जो प्रभु का वचन है, वो प्रभु का वचन हमें याद आए। थैंक यू होली स्पिरिट। तो पवित्र आत्मा सबसे बढ़िया टीचर है इस दुनिया में, सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा शिक्षक होली स्पिरिट है। तो होली स्पिरिट वो सब कर सकता है जो हम मनुष्यों के लिए असंभव है। प्रेज गॉड। थैंक यू होली स्पिरिट। तो हम लोग पढ़ रहे थे याकूब के पत्र अध्याय 1 वाक्य 5 में लिखा हुआ है। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हमने पढ़ा था जब कभी भी आप में प्रज्ञा का अभाव है तो ईश्वर से प्रार्थना करें और उसे प्रज्ञा मिलेगी। यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वो ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो ये हमने पिछली क्लास में सीखा था, और हमने ये जाना था कि हमें समस्या के समय हमारी समस्या के लिए प्रार्थना नहीं करना है, उस समस्या के बारे में प्रार्थना नहीं करना है। हमें उस समस्या से बाहर आने के लिए परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से बुद्धि मांगना है। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो जब हम बुद्धि मांगते हैं और इस वचन के अनुसार कार्य करते हैं तो प्रभु हमको, पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है, वो रेमा वर्ड, एक उपयुक्त वचन हमें याद दिलाता है। और वो वचन कैसे याद आता है? जब हमने उसका पढ़ाई किया है। थैंक यू जीसस। जब हमने पढ़ाई नहीं है तो हमें याद नहीं आता है कुछ। प्रेज गॉड। पर लेकिन प्रभु प्रेमी परमेश्वर है, वो एक बार भी यदि हमने कभी सुना रहेगा तो प्रभु का वचन कहता है कि यदि आप लोगों में प्रज्ञा का अभाव हो तो वो ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी। कैसे मिलता है? प्रेज गॉड। जब आपने प्रार्थना किया प्रज्ञा के लिए, तब आपको किसी के द्वारा प्रभु
आपका वो वचन सीखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा जो आपकी परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। वो कैसे भी हो सकता है, वो आप चर्च में मिस्सा बलिदान में गए हो और उस समय कोई पार्ट में ही आ जाए, या आपका क्या कभी भी हो सकता है। पर उसके लिए पहले आपको स्टडी करना है। जब तक हम खुद की प्रार्थना, खुद का बाइबल स्टडी नहीं करते हैं, प्रभु का वचन नहीं सीखते हैं, तब तक हमें वो चीज बुद्धि नहीं आती है। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। जिस तरह से हमको स्कूल में पढ़ने के स्कूल में जब हम पढ़ाई करते हैं, टीचर हमको कुछ पढ़ाती है, तो स्कूल के समय में या कॉलेज के समय में जब आप पढ़ाई करते हो और उसके बाद में फिर एग्जाम में रिवाइज करके फिर जाते हो, तो सवाल देखकर ही हमको आंसर याद आता है, उत्तर याद आता है। उसी तरह से हमारी परिस्थिति के अनुरूप अगर हमने वचन सीखा है तो हमें पवित्र आत्मा वो जरूर याद दिलाता है। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमने पिछली क्लास में क्या क्या कवर किया था? हमने पिछली क्लास में सीखा था सब शुरुआत में ही कि हमें बीमारी की समस्या है तो हमें प्रभु का वचन कहता है, पहला पेतरुस 2:24, कि प्रभु ने उनके घाव द्वारा हमें चंगा किया है 2000 साल पहले। तो हम प्रभु के घाव द्वारा भले चंगे हो गए। ये परिस्थिति हर एक बीमारी के लिए उपयुक्त है, क्योंकि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 17 में लिखा हुआ है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मत्ती अध्याय 8 वाक्य 17 में लिखा हुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ पर में प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले हमारे मतलब इस संसार भर की सभी दुर्बलताओं को, तकलीफों को दूर कर दिया है। करने वाला नहीं है, कर दिया है। प्रभु अपना कार्य कर चुके हैं। आज के समय हमको खाली पश्चाताप करना है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना है और प्रभु से उस दी हुई चंगाई को प्राप्त करना है। थैंक यू होली स्पिरिट। और यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्रेज गॉड। तो जब हम पश्चाताप करते हैं और प्रभु के पूर्ण किए हुए कार्य पे विश्वास करते हैं और प्रभु का वचन को हमारे मुंह से कहते हैं, तब वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो हमने सीखा पहला पेतरुस 2:24 में जो नबी इसायास ने भविष्यवाणी की थी वो पूर्ण हुई। ऐसाया 53:5 में जो कहा हुआ कथन था वो पूरा हुआ पहला पेतरुस 2:24 में। और उसके अनुसार हर तरह की बीमारी से, यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु यीशु ने हमें सभी रोगों से चंगा किया है। थैंक यू होली स्पिरिट। अभी बीमारी, तकलीफ होती है शरीर में दो तरह से। एक तो रोग होता है। रोग किसे कहते हैं? थैंक यू होली स्पिरिट। रोग किसे कहते हैं? किसी को पता है? थैंक यू जीसस। जब हम शैतान के कार्य के ऊपर हमारे सेंस से सब कुछ देखते हैं और उसमें हमारे शरीर में इफेक्ट होता है और उससे कोई? प्रेज गॉड। रोग? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो देखो दो तरह के रोग होते हैं। पहला चीज है क्यूरेबल डिजीज, जिसका उपचार डॉक्टर की दवाई खा के हमें 2 या 3 दिन में हो जाता है। और एक ऐसा रोग होता है जो आप दवाई खा रहे हो, लंबे समय से खा रहे हो और उसका उपचार हो नहीं पाता है। इनक्यूरेबल डिजीज जिसको बोलते हैं। मतलब आप कोशिश कर रहे हो, आप दवाई खा रहे हो, उपचार कर रहे हो, लेकिन उसका इलाज हो नहीं पा रहा है। प्रेज गॉड। तो उसके लिए वो क्या है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो रोग है वो शैतान द्वारा आया है। क्योंकि कहीं न हमसे आज्ञा पालन, कुछ पाप हुआ है, हमारा कनेक्शन प्रभु से टूटा है और उसकी वजह से शैतान ने हमको उस रोग के द्वारा गुलाम बना लिया है, बंदी बना लिया है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो जब वो रोग, ऐसा कोई भी रोग शरीर को लगता है जो सालों साल चल रहा है, महीनों चल रहा है या लंबे समय से तकलीफ हुए जा रही है, तो वही रोग के बारे में यहाँ पर प्रभु वचन में बताते हैं कि हमारे रोगों को उस प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। और वह सब चीजें, जैसे रोगों के बारे में ड्यूटरोनॉमी जो है, थैंक यू जीसस, व्यवस्था विवरण ग्रंथ
अध्याय 28 वाक्य 15 के आगे में जो श्राप के बारे में दिया हुआ है, वहां पर कुछ रोगों के बारे में, जैसे बुखार, हाई फीवर और महामारी और जिसे फंगस बोलते हैं, फंगस, और इस तरह की बीमारियां जो आती है, और इन्फेक्शंस और अलग अलग की तरह के रोग जो हो जाते हैं, प्रेस गॉड, जिनका इलाज, जो उपचारिक दवाइयां हैं, जो डॉक्टर के दवाई से ठीक काम नहीं कर पाता है, प्रेस गॉड, तो वो सभी दुर्बलताओं को, उनके द्वारा आई हुई दुर्बलताओं को प्रभु यीशु ने दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। जब ये सत्य हमें समझ में आता है, प्रेस गॉड, और हम पश्चाताप करते हैं हमारे अविश्वास के कारण, क्योंकि हम विश्वास करते हैं जो देखते हैं उस पे, एक प्राकृतिक मनुष्य जो दिख रहा है उस पे बहुत जल्दी गिर जाता है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि प्रभु यीशु 2000 साल पहले अगर हमें चंगाई दे चुके हैं, तो आज हमें चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करना है, प्रभु से बुद्धि मांगना है, प्रज्ञा मांगना है कि प्रभु मुझे बताइए मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ मुझसे गलती हुई है। आपको अंतःकरण का जांच करना है और वो एरिया ढूंढना है जहां पर आपको पश्चाताप, जहां पर हमने गलती की। पवित्र आत्मा बराबर हमको याद दिलाते हैं प्रभु के वचनों द्वारा कि हमसे कहाँ गलती हुई है। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और उन गलती की वजह से जो तकलीफ आई है उसका हमें ये होता है, पता चलता है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम जाते हैं, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हम जाते हैं मत्ती अध्याय 5, आज का ही जो आज, थैंक यू होली स्पिरिट, आज का जो सुसमाचार में हमने सीखा है, आज का सुबह जो आज का गॉस्पल है, आज के गॉस्पल में मत्ती अध्याय 5 में से लिया गया है। प्रेज गॉड, इसी में से हम समझते हैं, क्योंकि आप में से काफी लोगों ने सुना रहेगा, तो हम उसी में से ही समझेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यहाँ पर 43वें वचन से सिस्टर पूजा पढ़ पाओगे आप? Yes, ma'am. Thank you, Jesus. थैंक यू तुम जीसस। लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरियों से बैर। Praise God. परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर में प्रभु का वचन कहता है कि हमें अपने पड़ोसियों को तो प्यार करना ही करना है, लेकिन उसके साथ हमें जो दुख देते, तकलीफ देते, जिन्हें हम शत्रु समझ बैठते हैं, उन लोगों से प्यार करना है। परमेश्वर यहाँ पर मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 31 में प्रभु का वचन, प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया है कि दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है, तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, और वो प्रेम की आज्ञा को हम बार बार तोड़ देते हैं। और जब जब हम प्रेम की आज्ञा को तोड़ते हैं और किसी से नाराज हो जाते हैं किसी कारणवश, वो कोई भी हो सकता है, वो हमारे परिवार का सदस्य, पड़ोसी, दोस्त, दुश्मन, दुश्मन हम किसे समझ लेते हैं, जो हमारे अगेंस्ट कुछ काम करता है। और जब हमें वचन का अज्ञानता होता है, हम वचन को नहीं जानते, तो हम उस मनुष्य को ही, निरे मनुष्य को ही दोषी समझ लेते हैं और अपना शत्रु मान लेते हैं। और उस समय शैतान को एक्सेस मिलता है और वो हमारे मन में उल्टे विचार देगा। उदाहरण के लिए, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हमने बहुत बार देखा है कि जैसे आपने मूवीज में, नाटकों में, या अपने रियल लाइफ में देखा रहेगा कि जब कभी भी आप कुछ करना चाहते हो और आपका कोई भी व्यक्ति, आपका रिश्तेदार, दोस्त, दुश्मन, जो भी कोई एक व्यक्ति आपको वो करने नहीं देता है, कुछ कार्य को करना चाहते हो पर वो आपको रुकावट करता है, कोई पैदा करता है, तब आपको क्या होता है? क्रोध आता है, सबसे पहले गुस्सा आता है, और गुस्सा सबसे बड़ा रुकावट है। प्रभु का वचन हमने सीखा याकूब अध्याय 1 में कि हमें क्रोध करने में देरी करना है, और हमें थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। याकूब अध्याय 1 वाक्य 19 के आगे दिया हुआ है कि हमें सुनने के लिए तत्पर रहना है, क्रोध करने में देरी करना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का क्रोध
वह धार्मिकता में सहायक नहीं होता है जिसे परमेश्वर चाहता है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर सब चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने अपने मुख से स्वयं कहा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। लेकिन हम ये क्या करते हैं इसकी जगह पर, हम जब हम ये वचन नहीं मालूम है, सबसे पहले तो शैतान क्या करता है, आप जब भी आपको गुस्सा आया तो सबसे पहले आपका वचन के ऊपर में हिडन हो जाता है, हमको वचन याद नहीं आता है, हमें वो सबसे पहले याद दिलाता है गलतियां। अगर उस मनुष्य ने 100 अच्छे काम किए होंगे और एक ही गलती हुई होगी, तो उस एक गलती को शैतान ऐसे हाईलाइट करता है हमारे मन में कि उसने दुनिया में सबसे बड़ा काम कर दिया, सबसे गलत काम कर दिया है, जो आपके लिए इतना बड़ा गलत काम कर दिया, वही चीज आपको हाईलाइट होकर पता चलता है कि आपके अगेंस्ट आने वाले व्यक्ति ने, उस मनुष्य ने आपके प्रति गलत काम कर दिया। जब क्रोध आता है तब हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता है। थैंक यू होली स्पिरिट। और वहां पर शैतान को एक्सेस मिलता है और शैतान सबसे पहले हमें प्रेम करने से दूर करता है। हमारा जहां पर प्रेम है वहां पर प्रभु होता है, क्योंकि गॉड इज लव। योहन के पत्र में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है ईश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। और जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर में शैतान आता है। प्रेज गॉड। तो सबसे पहले शैतान क्या करता है, हमें प्रेम करने के आज्ञा को तोड़वाता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो जो मूसा का नियम था 43वें वचन में हमने पढ़ा कि मूसा के नियम में जो पुराने व्यवस्था में कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। ये जो संसार भी हमें यही सिखाता है, हमें अपने जिनके साथ हमारी बनती है, जो अच्छा करते हैं, सब उन्हीं के साथ हम भी अच्छे रहते हैं, और जो अपने जो सताता है उनसे, बैरियों से हम बैर करते हैं। यही संसार हमें सिखाता है। और पुराने समय के जब जिन्होंने प्रभु यीशु को नहीं देखा था, उन पुराने लोगों ने जो ये लिखा है, और वचन में भी यहाँ पर बाइबल में देखते हैं मूसा के नियम में जो डाल दिया है। तो ये जो चीजें हैं वो जो पुराने समय से आ रही है, वही चीज जो संसार फॉलो करता है, उसके विपरीत प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें वो नहीं करना है, क्योंकि हमें पहले ये जानना है कि ईश्वर प्रेम है, तो हमें भी दूसरों से प्रेम करना है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर के एकमात्र पुत्र स्वयं खुद कह रहे हैं हमसे, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जो प्रेम होता है वो शैतान को नष्ट कर देता है। तो इसीलिए थैंक यू होली स्पिरिट। इसको और अच्छे से गहराई से समझने के लिए हम एक सवाल में पूछता हूँ। प्रेज गॉड। और हमने आदम जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में पढ़ा कि परमेश्वर ने सारी संसार की सृष्टि की, शब्द मात्र से पृथ्वी को रचा, सुंदर फल पौधे बनाए, मनुष्य की रचना की। लेकिन वो आदम वाटिका के अंदर में एक पेड़ लगाया जिसका फल खाने के लिए मना किया। प्रेज गॉड। तो वो पेड़ परमेश्वर ने वहां लगाया क्यों? किसी को इसका आंसर पता है? गैस करो अभी का जो टीचिंग है उससे। वो ज्ञान का फल था कि ज्ञान के फल के लिए जो मनुष्य बना है वो मतलब उनके ओबीडियंट रहता है कि नहीं, ये देखने के लिए। प्रेज गॉड। और कोई? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये जो हमने उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ा कि परमेश्वर ने ज्ञान, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष उस आदम वाटिका में जानबूझकर लगाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। आदम से प्रेम में ही प्रेरित होकर प्रभु ने अपने स्वरूप में अपने हाथ से इस पृथ्वी की मिट्टी द्वारा मनुष्य को गढ़ा, आदम को बनाया था। और उस आदम के साथ परमेश्वर प्रेम करता था, उसे अपने नथनों से पवित्र आत्मा भी दिया था। लेकिन बदले में आदम भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है। इसका क्या प्रमाण था? उसका ही टेस्ट परमेश्वर ने लेने के लिए वो पेड़ को रखा, उस फल को उस आदम वाटिका में उस पेड़ को रखा। वो परमेश्वर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। परमेश्वर का वचन कहता है बुराई और भलाई, अच्छाई मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, दोनों तुम्हारे सामने, पर तुम अच्छाई को चुनो। प्रभु का वचन कहता है। तो हमें
अच्छाई को चुनना है। प्रभु ने इसीलिए वहां पर मैं आदन वाटिका में सब अच्छे सब खाने वाले टेस्टी टेस्टी अच्छे से अच्छे सर्वोत्तम पेड़ फल के पौधे लगाए। उसके साथ एक ये पौधा भी लगाया, एक पेड़ ये भी लगाया, ज्ञान भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। और परमेश्वर देखना चाहता था कि आदम मेरी आज्ञा का पालन करता है कि हम मुझसे कितना प्रेम करता है। पर वहां क्या होता है, हमने देखा कि आदम ने तो उस आज्ञा को परमेश्वर ने आदम को दिया, लेकिन हव्वा जो उसकी पत्नी है उसके द्वारा आज्ञा टूटी। और आदम जो जानता था कि परमेश्वर ने मुझे मना किया है, उसके बावजूद उसकी पत्नी के कहने पर वो फल खा लेता है और आज्ञा तोड़ देता है। प्रेज गॉड, मतलब परमेश्वर से ज्यादा वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है और वो प्रेम की आज्ञा में तोड़ देता है। थैंक यू जीसस। तो वही डिसओबेडिएंट का सिन बन जाता है, आज्ञा न पालन करने का बड़ा पाप बन जाता है। उस पाप की वजह से कितना बड़ा श्राप आता है पृथ्वी को। परमेश्वर आगे उत्पत्ति ग्रंथ में ही हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं तेरे कारण पृथ्वी श्रापित होगी। प्रेज गॉड। हव्वा को कहते हैं तो कष्ट देकर बच्चे जनेगी। प्रेज गॉड। सांप को कहता है तो पेट के भर रेंगेगा और मिट्टी खाएगा। आदम को कहता है तू पृथ्वी पर मेहनत करेगा, कड़ी मेहनत करेगा, कष्ट के साथ में अनाज उत्पन्न करेगा तेरे बच्चों के लिए, परिवार के लिए। प्रेज गॉड। तो ये सब श्राप और उसके साथ में मृत्यु आती है। जो जीवन, अनंत जीवन परमेश्वर ने जो इन्फिनिट मतलब आदम को जो लंबी आयु दी थी, उसमें भी वो पाप के कारण, उस श्राप के कारण मृत्यु आ गई। प्रेज गॉड। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो आदम की जनरेशन थी, पाप एक के बाद पाप बढ़ने के कारण फिर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 नियम दिए। उस 10 नियम में से पहले 4 जो नियम है वो सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। यहाँ भी वही है। आदम के समय एक नियम था, वो फल नहीं खाना, उस प्रेम को प्रमाण करने के लिए। और मूसा के द्वारा 10 नियम दिए गए, जिसमें से शुरुआत के ही 4 नियम है जो कहते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। प्रभु यीशु ने भी उन सबको शॉर्ट करके मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 29 में सिखाया कि हमें परमेश्वर को अपने सारे हृदय, सारे आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम करना है। तो परमेश्वर को प्रेम करने की इस आज्ञा को शैतान टुड़वाता है और उसके बाद यह सबसे बड़ी आज्ञा है। और मूसा के द्वारा बाकी के जो 5, 6, 7, 8, 9 जो नियम है वो सब मनुष्यों के बारे में, मनुष्य से प्रेम करने के संबंधित है। तो वही चीज प्रभु यीशु ने शॉर्ट में सिखाया कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। मार्कुस 12:31 में लिखा हुआ है कि दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है, तुम एक दूसरे से अपने समान प्रेम करो जिस तरह हम स्वयं से करते हैं। वही चीज यूहन्ना के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु ने सिखाया, बार बार अपनी शिक्षाओं में सिखाया कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रेज गॉड। क्यों प्रेम करना है? क्योंकि गॉड इज लव, प्रभु प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। तो हमें यह चीज समझना है और इसी चीज के लिए ये शैतान हमें चुरा लेता है, इस वचन को, प्रेम की इस आज्ञा को शैतान चुराता है। जिस तरह से आदम वाटिका में उसने हव्वा के द्वारा हव्वा को प्रलोभन में डालकर हमें वो गलती करवा देता है। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो हम बार बार उस आज्ञा में, प्रभु की प्रेम की आज्ञा में, प्रेम के टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो इस पृथ्वी पर आज भी हमारा जो टेस्ट है वो प्रेम का ही है। हर दिन ये टेस्ट होता है कंटिन्यूअसली। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो हमें इस चीज को देखना है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 7। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय, थैंक यू होली स्पिरिट, अध्याय 4 वाक्य 7 में लिखा हुआ है। क्या है, आइए पढ़ते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। क्यों प्रभु बार बार प्रेम करने के लिए बोल रहा है? थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। 1 John chapter 4 verse 7। यहाँ क्या है? प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। और आगे वचन में लिखा हुआ है, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि
ईश्वर प्रेम है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इसीलिए प्रभु यीशु परमेश्वर उत्पत्ति ग्रंथ से ही हमें प्रेम के लिए कह रहे हैं। परमेश्वर प्रेम का ही जो जो टेस्ट है, हमारा हर दिन का टेस्ट है। और इस टेस्ट में जब हम प्रेम के विपरीत एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्रोध करते हैं, लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से ऑफेंड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, उस नाराजगी की वजह से ही ये जो शैतान को हमारे जीवन में एक्सेस मिलता है। और सबसे पहले वो आता है हमारे शरीर को गिराने। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और जिस तरह हमने अभी रोग के बारे में सुना कि हमारे शरीर में वो रोगों के रूप में तकलीफें देता है। और जो रोग है, ज्यादातर कॉमन जो तकलीफें शरीर में आती है, जो रोग का रूप ले लेती, लंबे रोग का रूप ले लेती है, वो आती है ऑफेंड की वजह से। ऑफेंस मतलब वो जब हम किसी से नाराज होते हैं और अक्षमा को हमारे मन में दबाए रखते हैं, अनफॉरगिवनेस को रखते हैं, तो उस समय क्या होता है, वो अनफॉरगिवनेस का स्पिरिट आता है और साथ में श्राप को लेकर आता है। और वो श्राप रोग के रूप में हमारे जीवन को बंदी बना लेता है। मनुष्य को हमें रोग के रूप में बंदी कर बना लेता है, बंधन में डाल देता है। रोग जो लंबे समय से चलता है, वही रोगों के बारे में व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वाक्य 15 के आगे में दिया गया है। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए हमें यहाँ नबी ईसायास के ग्रंथ में जो लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया। 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने इन आदम के द्वारा किया हुआ पाप और जो संसार भर के मनुष्यों के द्वारा जो किए हुए पाप है, उनके लिए सजा क्रूस के ऊपर में अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर पूरा कर दिया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो इसी चीज को प्रभु हमें सिखाते हैं आज की सुसमाचार में कि हमें इस चीज को भूलना नहीं है। थैंक यू जीसस। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर प्रेम है। अभी अभी हमने पढ़ा कि ईश्वर प्रेम है। तो थैंक यू होली स्पिरिट। ये जो प्रेम का टेस्ट है, ये हर दिन का टेस्ट है। तो इसीलिए हमें ये चीज ध्यान में रखना है। तो आज हमने शुरुआत में जिस तरह सीखा कि जो रोग होते हैं शरीर के अंदर में, और रोग किसे कहते हैं जो लंबे समय तक ठीक नहीं होते हैं उपचार से, और श्राप होता है, रोग है जो श्राप होता है, वो श्राप की वजह से आता है, जो हम परमेश्वर की प्रेम की आज्ञा को तोड़ने की वजह से आ जाता है। अनजाने ही हम मनुष्य जब वचन की अज्ञानता में रहते हैं, या वचन हमारे हृदय से शैतान हमारे हृदय से वचन को चुरा लेता है, तो जब वचन हमारे हृदय में गिरता है, अंकुरित होता है, और शैतान आके उसे तोड़ देता है जब हम ऑफेंड हो जाते हैं। जब भी कभी हमारे विरोध में कोई आता है और हम उससे नाराज हो जाते हैं, या उसके प्रति अपने हृदय में अक्षमा या कड़वाहट रखते हैं, तो ये सब दुष्ट आत्माएं आकर हमें शरीर में रोग दे देती है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। यहाँ पर वचन में साफ लिखा हुआ है, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता। प्रेज गॉड, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इसीलिए परमेश्वर ने 2000 साल पहले, हम जॉन 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए, इस संसार भर के मनुष्यों के लिए अपने एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस संसार में भेजा, ताकि वह हमें उस प्रेम के कारण, थैंक यू होली स्पिरिट, यहाँ पर जॉन 3:16 में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से, जगत मतलब इस पूरे संसार से इतना प्रेम था, परमेश्वर को इस जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट ना हो जाए, बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ पर मैं आदमी लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसमें औरतें गायब है, या नर नहीं, नर लिखा हुआ तो नारी नहीं है। हमने उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ा, जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो नारी को उसके अंदर ही बनाया, मतलब मनुष्य के अंदर से ही निकाला है। तो इसीलिए यहाँ पर आदमी लिखा हुआ है, मैन लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ ये नहीं है इसमें नर और नारी दोनों आ गए हैं, आदमी और औरत
मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। तो इसीलिए परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और उस संसार भर के लोगों से प्रेम करता है। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। तो इसीलिए परमेश्वर की इस प्रेम की आज्ञा का, इस प्रेम के टेस्ट का हमारे जीवन में हर दिन सामना करते हैं हम। और हम जब जब हम इस टेस्ट में फेल होते हैं तब तक हम परमेश्वर के प्रेम की आज्ञा को तोड़ देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। तो इसीलिए हमें एक दूसरे से नाराज नहीं होना है। क्षमा को सुबह का कहा सुना शाम को खत्म कर देना है। जो कुछ भी हम मनुष्य है, हमसे गलती होती है, हम जब हमारी गलती को स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं तो हम प्रभु से वापस प्रभु के पास आते हैं। और प्रभु हमारा प्रेमी पिता है, वो तो हमारा इंतजार कर रहा है कि कब हम पश्चाताप करें और प्रभु के पास लौट आए। और अभी जब हम चालीसा के समय में हैं तो हमें यह चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर बार बार वचनों के द्वारा, इस चालीसा में जो हम हर दिन का सुसमाचार सुनते हैं चर्च में, या हम गॉस्पेल जो सुनते हैं, प्रभु के वचन सुनते हैं, वो सभी वचन हमें एक ही तो और आकर्षित करते हैं, वो है प्रभु के प्रेम की आज्ञा। जो प्रेम का जो आज्ञा है उसे हमें बनाए रखना है। हमें अगर गलती हो गई है, हम एक दूसरे से नाराज हुए हैं, या हमने प्रभु के प्रेम की आज्ञा हमसे उल्लंघन हुआ है, तो हमें उसके लिए स्वीकार करना है, पश्चाताप करना है और प्रभु से वापस जुड़ जाना है प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले शैतान का नष्ट होता है, शैतान पर हम अटैक करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेम है जहां पर वहां शैतान टिके नहीं सकता है, क्योंकि गॉड इज लव, प्रभु यीशु है वो लव, परमेश्वर ही प्रेम है। और जहां पर प्रभु का प्रेम है वहां पर प्रभु का पवित्र आत्मा है, और जहां पर प्रभु का पवित्र आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो प्रभु का आत्मा जहां पर होता है वहां पर स्वतंत्रता होता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन कहता है जहां प्रभु का पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। वेयर स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड देयर इज अ फ्रीडम। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। लिबर्टी, फ्रीडम इंग्लिश में ये कहा है। तो इसीलिए स्वतंत्रता हमें मिलती है जब हम प्रेम करना चालू करते हैं एक दूसरे से। प्रेम की आज्ञा में हम पश्चाताप के द्वारा प्रभु से वापस जुड़ते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने, हमने देखा कि हम चालीसा में अभी दुखभोग के समय में जो क्रूस रास्ते में शुक्रवार के दिन, जब आप कल क्रूस रास्ते में गए होंगे, तो जो 14 विश्राम होते हैं उन 14 विश्रामों में हम देखते हैं कि किस तरह से रोमी सैनिक प्रभु यीशु को कोड़े मारते हैं, भारी क्रूस पर कांटों का मुकुट देते हैं, उन्हें थूकते हैं, उनका अपमान करते हैं, यहाँ तक कि लास्ट में उनके कपड़े उतार देते हैं। और तब भी प्रभु यीशु उनपे ऑफेंड नहीं होते, उनसे नाराज नहीं होते। उसकी जगह पर क्या बोलते हैं, पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। और वही चीज तो प्रभु यीशु ने यहाँ सिखाया है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस। तो प्रभु यीशु ने जो कहा यहाँ पर वो करके दिखाया। क्रूस पर से उन्होंने अपने सारे सताने वाले, अत्याचार, कष्ट देने वाले लोगों को क्षमा किया और उनके लिए पिता से प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। तो हमें ये चीज को भूलना नहीं है, इसे हमें अपने हृदय में संचित रखना है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है माँ मरियम, माता मरियम। जब हम देखते हैं कि माता मरियम ने पहली बार जब स्वर्गदूत की आवाज सुनी, तो वहां से लेकर प्रभु यीशु के जन्म और जन्म से बाद में जितनी भी घटनाएं हुई, उन सभी में जो मैसेज, अच्छी चीजें थी, वो उन्होंने अपने हृदय में संचित रखा। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि माँ मरियम ने जब ये वाणी सुनी और ये शुभ संदेश गब्रियल दूत से सुना, तो उन्होंने उसे अपने हृदय में संचित रखा और वो उसके ऊपर में मनन चिंतन करती थी। उसी प्रकार से जब हम प्रभु का वचन सीखते हैं
और प्रभु का हमें आज जाना कि प्रभु प्रेम है, प्रभु यीशु प्रेम है। और प्रभु का वचन जो शिक्षा है हमें एक दूसरे से प्रेम करने के बारे में सिखाती। तो इस प्रेम की शिक्षा को भी हमारे हृदय में हमें संचित रखना है, हमारे हृदय में हमें स्टोर करके रखना है। और जब हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे बुद्धि का ज्ञान वरदान दीजिए, मुझे विवेक दीजिए, तब पवित्र आत्मा आपको प्रेम करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए बताता है, याद दिलाता है। और उसी समय हमें याद आता है कि जब हमें याद आता है कि गॉड इज लव, तो हमें सबसे पहला काम करना है कि हमने प्रेम का जो उल्टा काम किया है, नफरत किया है, लड़ाई किया है, किसी से झगड़ा किया है, तो जाके मेल मिलाप करना है, दूसरों को क्षमा करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु की आज्ञा को पालन करते हैं और वापस हमारा उस दाखलता के साथ कनेक्शन होता है। प्रभु यीशु जो सच्ची दाखलता है उनके साथ हमारा कनेक्शन होता है। और प्रभु यीशु के साथ कनेक्शन हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है पिता परमेश्वर के साथ, उस प्रेम के स्रोत के साथ में। और जब हम प्रेम के स्रोत से जुड़ जाते हैं तो वहां पर स्वतंत्रता मिलती है। थैंक यू होली स्पिरिट। सभी रोगों से, सभी बीमारियों से, सभी तकलीफों से हमें स्वतंत्रता मिलती है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति कुछ भी अगर है तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है, प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया है हमें मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 25 और 26 में कि जब कभी भी तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो उसे क्षमा कर दो, ताकि स्वर्ग में उपस्थित तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। और यही चीज तो हम भी आवर फादर में हमारे हे पिता हमारे की प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाई है, उसमें भी हम कहते हैं कि हे पिता हमें क्षमा करना जैसे हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। पर रियलिटी में क्या होता है, सच्चाई में क्या होता है, जब तक हम एक प्राकृतिक मनुष्य के समान जीवन जीते हैं तब तक हम ये आज्ञाओं को भूल जाते हैं और हम प्रेम की जगह पर, एक दूसरे को क्षमा करने की जगह पर उनके साथ लड़ाई झगड़ा, उनके प्रति नफरत, द्वेष, घृणा सब कुछ रखे रखते हैं। और वही चीज तो दुष्ट की तरफ से आती है, शैतान की तरफ से आती है, और ईश्वर की तरफ से सिर्फ प्रेम आता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 25 में कि जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर जब हम दूसरों को प्रेम करते हैं और उनके परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम भी एक ये प्रमाणित करते हैं कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम जब आज्ञा पालन करते हैं तब हम प्रभु से प्रेम करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में हमने पढ़ा, पिछली क्लास में भी हमने सीखा था कि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। यदि तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 15 वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। थैंक यू जीसस। तो प्रभु यीशु ने सिखाया हमें एक दूसरे से प्यार करना है। और जब हम प्यार करते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु क्या बोलते हैं आगे, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, सदा रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। वह सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। थैंक यू होली स्पिरिट। जिस तरह अभी अभी हमने देखा कि मूसा के नियम में जिस तरह लिखा हुआ है कि बैरी के साथ बैर और जो तुमसे प्यार करते हैं उसके साथ प्यार, तो यही संसार भी सिखाता है, बदला लेना, लड़ाई करना, नफरत करना, बदले का खून का बदला खून, एक झापड़ के बदले झापड़, ईंट का जवाब पत्थर से, यही संसार सिखाता है। और क्यों सिखाता है? क्योंकि वह सत्य नहीं जानता। वह सत्य का आत्मा जब आता है जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन जब हम प्रभु की आज्ञा, प्रेम का आज्ञा को पालन करते हैं तब वो सत्य का आत्मा हमें एक्टिवेट होता है, जो पवित्र आत्मा हमें बपतिस्मा में दिया गया है। जब पवित्र आत्मा हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, वो होली स्पिरिट हमें एक्टिवेट होता है।
और वो सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, वही सत्य का आत्मा हमें शक्ति देता है और हमें हर तरह के रोगों से आजाद करता है, तकलीफों से आजाद करता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो इसीलिए हमें ये चीज पे ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर से प्यार करते हैं। यदि हम प्रभु यीशु से प्यार करते हैं तो हमें उनकी आज्ञाओं का पालन भी करना है। थैंक यू जीसस। और यही प्रभु का वचन हमें सिखाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। तो इसीलिए जो परमेश्वर का, जो प्रभु का आज्ञा है वो प्रेम का आज्ञा है। थैंक यू जीसस। तो प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में यही सिखाया है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, विशेष कर से उनसे जो हमारे शत्रु, जिन्हें हम अपने शत्रु समझते हैं। हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है और जो अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। जिस तरह से कलवारी पहाड़ी पर प्रभु यीशु ने उन यहूदियों के लिए जो प्रभु यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, उन रोमी सैनिकों के लिए जिन्होंने उन्हें कोड़े लगाए थे, क्रूस के मार्ग पर उनका अपमान किया था, सबको उन्होंने क्षमा कर दिया और परमेश्वर से प्रार्थना की कि पिता इन्हें क्षमा करना कि ये नहीं जानते क्या कर रहे। उसी तरह से हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है और पिता से प्रार्थना करना है। कौन सी प्रार्थना? लूक 4:18 में हमें सिखाया है प्रभु यीशु ने, क्योंकि जहां पर प्रभु का पवित्र आत्मा वहां स्वतंत्रता है। तो हमें क्या कहना है? हमें ये प्रार्थना करना है, प्रभु का पवित्र आत्मा इस भाई पर है जिसने मुझे कष्ट दिया है। प्रभु यीशु ने उसका अभिषेक किया है और उसे अपने प्रेम से भर दिया है और दुष्ट के द्वारा, शैतान के द्वारा जो भी दुष्ट आत्मा इसमें कार्य कर रही है, उससे इस भाई को आजाद कर दिया है, मुक्त कर दिया है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं, दूसरे को क्षमा करने के बाद में, तो प्रभु का पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा, ना सिर्फ आपको मुक्त करता है, साथ में जो आपका शत्रु जिसे आप समझते हैं उसे भी शैतान के जाल से मुक्त कर देता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए पहला पेतरुस अध्याय 3 वाक्य 9 में भी प्रभु का वचन कहता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। 1 पीटर 3:9 कहता है, सन पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 में लिखा हुआ है, आप बुराई के बदले बुराई न करे और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। थैंक यू होली स्पिरिट। तो इसीलिए हमें आशीर्वाद कब मिलेगा? जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। और प्रभु का आज्ञा हमें हर जगह पर प्रेम करना सिखाता है, क्षमा करना सिखाता है। प्रेम और क्षमा और दया जब हम दूसरों पर दिखाते हैं तो वही प्रेम, दया और कृपा हम पर भी परमेश्वर बरसाता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठा हुआ, पूरा भरा हुआ, उभरता हुआ तुम्हें मिलेगा। क्या? परमेश्वर का जो आशीर्वाद है, वह आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। उस आशीर्वाद के द्वारा सभी ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो हमें प्रभु यीशु ने आज्ञा पालन के द्वारा, जो क्रूस पर अपने बहुमूल्य रक्त के द्वारा जो हमें खरीदा है, जो आशीर्वाद प्राप्त किया है, वो आशीर्वाद के हम उत्तराधिकारी बनते हैं और आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। इसीलिए जब हम कभी कोई समस्या में रहते हैं तो हमें आशीर्वाद के लिए या समस्या से बाहर आने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, बल्कि हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। और वो पवित्र आत्मा हमें उस सत्य का आत्मा हमें उस सत्य से अवगत कराता है जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, और वही आज्ञा है प्रेम की आज्ञा। थैंक यू होली स्पिरिट। इसीलिए हमें प्रेम में आगे बढ़ना है और इस प्रेम के टेस्ट में हर दिन सामना करना पड़ता है, तो हमें प्रेम के साथ चलना है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। सिस्टर पूजा या तरशीला, क्लोजिंग प्रेयर करो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे स्वर्गीय पिता, आज के इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर टीचिंग के लिए जिसे आपने
ब्रदर संदीप के मुख से पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी को सिखाया है, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आप प्रेम से, दया से, क्षमा से भरे हुए हैं, उसी से हम प्रत्येक जन को भरिए। हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर दृष्टि लगाने के लिए, हर दिन के जीवन में आप ही के साथ जुड़े रहने के लिए और आपका प्रेम को ही बांटने के लिए और अपने जीवन से आपके प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें कृपा और आशीष प्रदान करने की कृपा कर। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमें अपने प्रेम से, अपनी दया से, अपनी क्षमा से भरते रहिए। शक्तिशाली ईश्वर, इस समय हम जितने भी भाई बहन जो टीचिंग सीखे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा ब्रदर संदीप के मुख से, उसे हम अपने जीवन में लागू करते हुए जीवन जी सकें और इसके बाद भी जो भाई बहन यूट्यूब में सुनेंगे वे भी इससे लाभान्वित हो सके। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रेज गॉड।